हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएम मोहित हिरान और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, ये एक वैल्यू पिक स्टॉक है, एक मल्टी बैगर स्टॉक है। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी का अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक क्यों इतना फेवरेबल, इसके लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे अदर एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं पहले कंपनी को। देखिए, ये जो कंपनी है इसके पास बहुत सारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस है और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और देखिए, आप देखेंगे तो ये टैबलेट्स बनाती है, कैप्सूल्स बनाती है, इंजेक्शंस बनाती है, सॉफ्ट जेल्स, लिक्विड्स, सिरिंजेस और बहुत सारी इनके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। देखिए, आप इसका अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो इनके दो मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो ये CP1 भी बोलते हैं, जो टैबलेट्स कैप्सूल्स वगैरह बनाते हैं, और CP4 जो इंजेक्टेबल्स बनाते हैं। तो देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि इनका जो सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो USA FDA अप्रूव्ड है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है। US FDA अप्रूव्ड है मतलब वो बहुत सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। और देखिए, इसका जो रेवेन्यू है वो फुल 100% एक्सपोर्ट से डिराइव होता है और मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू देखिए आप लैटिन अमेरिका से आता है, 8% जो है वो US से आता है आज का दिन, और 4% अफ्रीका से आता है। तो देखिए, मैं इसमें बता दूं आपको कि जो US का जो मार्केट है, जो इन्होंने अभी रिसेंटली इन्होंने टैप करना स्टार्ट किया है। तो लास्ट ईयर 2018-19 में इनका जो US रेवेन्यू था वो सिर्फ 2.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर था, जो बढ़ के अभी 8% हो गया है। और देखिए, इन्होंने 2018-19 में US में बहुत हैविली इन्वेस्ट किया था और आगे भी इनका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है US में, ताकि इनका जो US का शेयर है वो आगे भी बढ़ पाए। और देखिए, ये वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो लैटिन अमेरिका में प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए लैटिन अमेरिका में जो भी कंट्रीज़ है वो थोड़ी अनस्टेबल है, पर इन्होंने वहाँ पर एक एंड टू एंड सप्लाई चेन बनाकर वहाँ पर एक बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर किया है। वहाँ का लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में से एक मानी जाती है। और देखिए, पिछले 2-3 सालों में इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में अपनी प्रेजेंस बनाई है। अराउंड 23 कंट्रीज़ में अपने प्रेजेंस बनाई है, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, फ्रेंकोफोन एंड पोर्चुगीज़ अफ्रीका, और इन्होंने अभी रिसेंटली US, चाइना और कनाडा में भी एंट्री ली है। अब चलिए समझते हैं कि ये कंपनी किस तरीक़ा की प्रोडक्ट्स बनाती है। तो देखिए, ये कंपनी जो है वो जेनरिक ड्रग्स और ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है। तो पहले समझ लेते हैं डिफरेंस क्या होता है ब्रांडेड ड्रग्स में, जेनरिक ड्रग्स में और ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स में। तो देखिए, ब्रांडेड ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो नई API से बनते हैं और यूजुअली आफ्टर हैवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बहुत सारे अप्रूवल्स के बाद ही ये ड्रग मार्केट में आता है, जो कि पेटेंट प्रोटेक्टेड होता है। और ये सब ड्रग्स में कई सालों तक पेटेंट होता है, जिससे वो जो कंपनी ने इस ड्रग को मैन्युफैक्चर किया है वो अपनी कॉस्ट को रिकवरी करती है और अपने प्रॉफिट्स रिकवर करती है। और देखिए, ये जो ड्रग होता है वो जनरली काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि कंपनी को अपना इनिशियल R&D कॉस्ट भी रिकवर करना पड़ता है और प्रॉफिट्स भी उसी ड्रग्स में से निकालना पड़ता है। और जनरली ब्रांडेड ड्रग्स जो होते हैं उसे US FDA का अप्रूवल मिलता है, तभी वो जाके मार्केट में US में आता है। वहीं अगर मैं जेनरिक ड्रग्स की बात करूँ तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब और सब कंपनी सेम APIs पे वो ड्रग्स बनाती है। और देखिए, इसमें क्योंकि ज़्यादा R&D इन्वॉल्व नहीं होते तो ये बहुत ज़्यादा चीप मिलता है कंपेयर टू ब्रांडेड ड्रग्स। और देखिए, ये भी जनरली जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है इनका वो भी सेम होता है ब्रांडेड ड्रग्स जितना ही। और देखिए, क्वालिटी, सेफ्टी और जो इफेक्टिवनेस है वो ब्रांडेड ड्रग्स जितना ही होता है। और देखिए, ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स जो होता है वो ऑफ पेटेंट जेनरिक ड्रग्स ही होते हैं, पर उसमें कंपनीज उसको ब्रांड करके मार्केट में लेकर आती है। उसमें देखिए, ब्रांडिंग का भी खर्चा आता है और एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा आता है, इसीलिए वो जेनरिक ड्रग्स से थोड़े कॉस्टली होते हैं, पर नॉर्मल जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा सस्ते होते हैं। और देखिए, इसका भी जो इफेक्ट है वो सेम ब्रांडेड ड्रग्स की तरह ही होता है, सब सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर में बोले तो मेटामॉर्फिन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ जेनरिक ड्रग है, जो जेनरिक ड्रग्स के अंदर आती है। जब उसे ब्रांड किया गया तब वो ग्लूकोफेज के नाम से मिलता था, और आज के दिन उसे हम कई अनेक नाम से जानते हैं, जैसे कि ग्लूकोफेज XR। तो ये मेन डिफरेंस है ब्रांडेड जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स में। और ये जो कंपनी है वो जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स में ज़्यादा डील करती है। और देखिए, अगर हम प्रोडक्ट मिक्स फाइनेंशियल ईयर 11-12 का तो 5% ऑफ द जो मिक्स था उनका वो ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स का था। और देखिए, ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स में हम ये भी बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है जेनरिक ड्रग्स से। और देखिए, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में उन्होंने सिर्फ 25% मार्केट अभी तक कैप्चर कर पाए हैं ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स का, और जो रिमेनिंग मार्केट है वो उनका जेनरिक्स का मार्केट है। और देखिए, 31 मार्च 2019 में उन्होंने 12 न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट किया था, जिसमें से 6 अप्रूव हुआ था और 10 जो है वो US FDA के पास ऑलरेडी पेंडिंग था।
लेकिन देखिए 30 अप्रैल 2020 अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, उन्होंने जो NDA फाइल किया था उसमें से 8 NDAs जो है वो US FDA ने आज तक के दिन अप्रूव कर दिया है। तो इसके कारण भी देखिए जो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, क्योंकि उनका जो 2 ड्रग एप्लीकेशन था वो रिसेंटली अभी US FDA ने अप्रूव किया था। अब देखिए इनका बिजनेस मॉडल भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो लैटिन अमेरिका में प्रेजेंट है, और जैसे कि मैंने बताया कि उनका एंड टू एंड बिजनेस मॉडल है वहाँ पर। और देखिए इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उसमें से 40% जो है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है, और जो रेस्ट है वो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है चाइना से। और देखिए इनका जो US में जो मार्केट है, और देखिए वो वहाँ पर इंजेक्टेबल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और उनके पास इस कंपनी के पास बहुत सारा ग्लोबल सर्टिफिकेशंस भी है, जैसे US FDA का ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, EU GMP का है, WHO का है। इस कंपनी में एक बहुत बेहतरीन बात यह है कि देखिए ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में बिलीव करते हैं, और देखिए इन्होंने अभी रिसेंटली APIs का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया है ताकि इनको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और इन्होंने देखिए एंड टू एंड मार्केट अपना करके रखा है लैटिन अमेरिका में, तो वो उन्हें हेल्प करती है कि उनके पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। और देखिए ये डायरेक्ट सर्विसिंग करते हैं, इनके बहुत सारे खुद के फार्मेसीज़ है, जिसके कारण उनका जो बीच का इंटरमीडियरी है वो हट जाता है, और उनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी वहाँ पर सेव होता है। तो ये उनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। अब देखिए चैनल का रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो इनका जो 70% जो रेवेन्यू है वो आज के डिस्ट्रीब्यूटर से आता है, 20% जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट सेल से आता है, और 10% जो रेवेन्यू है वो टेंडर बिजनेस से आता है, जहाँ वो गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई करती है, और जहाँ पर वो गवर्नमेंट को मेडिसिन सप्लाई करती है। और देखिए अभी जो उनका जो मॉडल है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल्स में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, और जेनरिक टू ब्रांडेड जेनरिक शिफ्ट हो रहा है, और देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो रहा है। वो डायरेक्ट अप्रोच में बिलीव करती है, जहाँ पर वो खुद के फार्मेसीज खोल के रखी है, और सप्लाई चेन है वो एंड टू एंड सप्लाई चेन को कैप्चर करना चाहती है ताकि इनका कॉस्ट बीच में रिड्यूस होए। अब आगे चलते हैं इनके R&D स्ट्रक्चर में। तो देखिए इनके 5 R&D सेटअप्स है, ठीक है, जो जिसमें 200 प्लस साइंटिस्ट जो है काम करते हैं। इनका अराउंड 40% ऑफ दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो R&D में इन्वेस्ट करती है। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने R&D में जैसे जैसे उनके प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए उन्होंने अपने R&D में स्पेंडिंग इंक्रीज़ की है, और देखिए उनका जो R&D स्पेंडिंग है वो भी वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 40% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उन्होंने R&D में स्पेंड किया। और देखिए इनका अभी रिसेंटली ये इन्होंने फंडिंग लिया है 218 करोड़ का, ठीक है, और ये जो फंडिंग है वो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स में डालने वाले हैं, और उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो US और यूरोप के जो मार्केट्स है उसको कैप्चर करेंगे। और ये देखिए ये इनके लॉन्ग टर्म नॉलेज पार्टनर भी है, उन्हें आगे जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और US के मार्केट कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और देखिए आज तक का अगर इनका स्टोरी देखें तो 1919 में ये कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद उन्होंने अंगोला में अपना बिजनेस बढ़ाया, जहाँ से उनका जो डेट्स है वो काफ़ी रैपिडली रिड्यूस हुआ। फिर उन्होंने चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप किया, जहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया। उसके बाद वो 2006 में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कैरिबियन और साउथ अमेरिका में एंटर किया। उसके बाद देखिए अगर आप 2014 में देखेंगे तो उन्होंने जो इंजेक्टेबल्स का प्लांट बिठाया था जो US मार्केट को कैप्चर करे। और देखिए 2017 में जो इसका शेयर प्राइस था वो पीक में था, वो इसलिए था क्योंकि फर्स्ट जो प्लांट बिठाया था वो US FDA अप्रूव था, तो उसके कारण जो शेयर प्राइस था वो बहुत ज़्यादा भागा था। और उसके बाद 2018 में देखिए इन्होंने एक जॉइंट वेंचर में अप्रूव किया एक चाइनीज़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ, ताकि वो चाइना का मार्केट कैप्चर कर पाए। और देखिए अभी आज के दिन 2019 में उन्हें एक साइजेबल फंड इन्फ्यूजन मिला अपने इंजेक्टेबल बिजनेस के लिए फ्रॉम फिडेलिटी USA, ताकि वो US का मार्केट कैप्चर कर पाए। तो ये आज तक का उनका स्टोरी था, और ये देखिए उन्हें काफ़ी जगह बहुत अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, राइट फ्रॉम सेटिंग अप facility which is US FDA approved to entering into China market, now entering into the US market। अब देखिए अगर आज के दिन के इनके CMP की बात करी जाए तो वो 321 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और देखिए इसका जो बुक वैल्यू वो 102 है, तो देखिए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो देखिए स्टॉक पी है वो आज के दिन बहुत ज़्यादा कमती है, 11.27 का इसका स्टॉक का पी है। जहाँ तक कि देखिए अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो वो अराउंड 35 का पी के आसपास इंडस्ट्री चल रहा है।
इनका अगर देखिए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे तो 38.56 है, जो कि बहुत बेहतरीन है। CAGR प्रॉफिट्स अगर आप देखते हैं तो 65.81 है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 37.72 है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखते हैं तो 48.53 है। तो देखिए ये जो कंपनी है, इनका जो रेशियोज है वो हर फंड में बहुत अच्छा है आज के दिन। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल एनालिसिस पे। देखिए उन्होंने जो मार्च 2017 में 402 करोड़ का जो सेल रिपोर्ट किया था, उसका डबल सेल आज के दिन वो रिपोर्ट कर रहे हैं 835 करोड़ का। और देखिए इन्होंने बेहतरीन तरीके से अपना ऑपरेटिंग मार्जिन भी मेंटेन करके रखा हुआ है 27 फिर वहाँ से 31 और 36 के रेंज पे आज के दिन। और देखिए इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। जो मार्च 2017 में उन्होंने 96 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, वही अगर आज आप देखें तो 216 करोड़ का उन्होंने नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस में। और देखिए उनका जो EPS है वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 28.49 है, जो कि बेहतरीन है। और देखिए डिविडेंड पे आउट अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत कैश रिच कंपनी है, तो उसके हिसाब से जो डिविडेंड पे आउट है वो बहुत कम है आज के दिन, और कंपनी को अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो एटलीस्ट इंक्रीज करना चाहिए। देखिए अगर आप क्वार्टरली भी अगर आप देख लेते हैं, कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने सेल्स इंक्रीज़ किया क्वार्टर एंड क्वार्टर। उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन किया है, पर आप देखेंगे सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 में उनके प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा हिट आया था। वही अगर आप नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखते हैं तो बेहतरीन तरीके से नेट प्रॉफिट भी ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है। और देखिए दिसंबर 2019 का अगर आप EPS देखेंगे जो कुछ 7.74 के आसपास टर्नआउट होकर आ रहे हैं। बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में पहले हम देखते हैं बोरिंग्स। तो देखिए बोरिंग्स कुछ नहीं है, तो ये एक डेट फ्री कंपनी है आज के दिन। डेट इक्विटी रेशियो उनका 0 है। और देखिए इनका जो फिक्स एसेट्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है पिछले 2-3 सालों में अपने R&D पर, और देखिए वही आपको फिक्स एसेट्स में दिखेगा। और देखिए इनका जो रिजर्व्स है वो भी बेहतरीन तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप ये बैलेंस शीट को देख के बोल सकते हैं कि ये एक बहुत हेल्दी बैलेंस शीट है, और इस कंपनी के पास बहुत अच्छा कैश रिजर्व्स भी है आज के दिन। कैश फ्लोज में आ जाते हैं तो देखिए कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड है। एक बार नेट प्रॉफिट से कंपेयर कर लेते हैं तो देखिए जहां मार्च 2017 में उन्होंने 68 करोड़ का कैश फ्लो दिखाया था, वहीं नेट प्रॉफिट उन्होंने 96 करोड़ का दिखाया था। मार्च 2018 में अगर आप देखें तो 66 करोड़ का जो कैश फ्लो दिखाया था, वहीं 145 करोड़ का उन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया था। और देखिए मार्च 2019 में अगर आप देखेंगे तो 83 करोड़ का जो कैश फ्लो था, वही नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 177 करोड़ का है। तो देखिए ये जो गैप है वो हमें यही बताती है कि अपना जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी सारा नॉन कैश प्रॉफिट्स भी इन्वॉल्व है आज के दिन। अब चलते हैं अदर एनालिसिस में। तो देखिए इन्होंने 4 साल में अपने रेवेन्यू को ट्रिपल कर लिया है। इनका जो पैट मार्जिन है वो उन्होंने हेल्दी तरीके से मेंटेन किया है। EBITDA मार्जिन भी उन्होंने हेल्दी तरीके से मेंटेन किया है। आज के दिन इनका पैट मार्जिन देखिए बहुत अच्छा है 25% का, और EBITDA मार्जिन भी देखिए 35% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा EBITDA मार्जिन भी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 53, 56, 55%, और आज के दिन देखिए थोड़ा लो रिटर्न ऑन इक्विटी है और ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखिए डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। देखिए ये डिक्रीज़ होने का 2-3 कारण है। एक कारण तो ये है कि देखिए इन्होंने अभी रिसेंटली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, उसके कारण आपको एक डिक्रीज्ड ROE दिख रहा है, और हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स किया है उसके कारण भी आपको डिक्रीज्ड कैपिटल ROCE दिख रहा है। और देखिए इनका जो एक्सपोर्ट्स है वो 100% रेवेन्यू से आता है, जो मैंने आपको बताया। और देखिए इन लोगों ने जितना भी जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट है वो उन लोग ने इंटरनल फंडिंग किया है उसका। और इनका देखिए कैश फ्लोज अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी है। डेट फ्री कंपनी है। कैश बैलेंस अगर आप देखेंगे तो 2450 मिलियन है, जो कि बहुत अच्छा कैश फ्लो है आज के दिन। और देखिए इनका जो 60% ऑफ द प्रोडक्ट्स है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर होता है, और 40% देखिए अगर आप देखेंगे तो चाइना से आउटसोर्स्ड है। दूसरा एनालिसिस भी देख लेते हो तो आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में उन्होंने 38.12% का सेल्स ग्रोथ दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ उन्होंने 33.06% का ग्रोथ दिया है। देखिए स्टॉक का अगर आप प्राइस देखेंगे, स्टॉक टू CAGR प्राइस देखेंगे तो 1 ईयर प्राइस, या फिर अगर आप 3 ईयर्स प्राइस देखेंगे तो नेगेटिव में है। तो मतलब कंपनी ग्रो कर रही है पर उनका स्टॉक प्राइसेस जो है वो आज के दिन डाउन है। तो ये दिखाती है कि ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 37.74% का, और लास्ट 4 ईयर्स में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 44.91% का है। तो देखिए हर फंड में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बहुत अच्छी रिटर्न दे रही है, बहुत अच्छा से ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है।
प्रमोटर्स का 69.04 और देखिए कॉन्स्टेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर एक दिक्कत की बात ये देखने में आई है कि मार्च 2020 में एफपीआई ने अपना जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा ऑफलोड किया है और जो 7.43 का होल्डिंग होता था वो उन्होंने 4.43 में डायरेक्ट लाया और पूरा का पूरा जो होल्डिंग है वो नॉन पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कैप्चर किया है। और देखिए इनका जो शेयर्स है वो बिल्कुल भी प्लेज नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है आज के दिन। दूसरा ये है कि जो मैंने आपको बताया कि एफपीआई ने अपना शोज ऑफलोड किया है। तीसरा ये है कि देखिए इन्होंने कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है और देखिए इसके कारण बाद में ये हो सकता है कि आपका जो ईपीएस है और डाइल्यूट होता हुआ दिखे। अब देखिए रिसेंट न्यूज़ में चले तो देखिए अभी रिसेंटली अप्रैल 13 में ये न्यूज़ आया कि उन्हें यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला है हाइड्रोक्लोरिन इंजेक्शन के लिए। और पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि इन्हें यूएस में अपना मार्केट ग्रो करना और इन्हें यूएस एफडीए से अप्रूवल्स रेगुलर बेसिस में इनके प्रोडक्ट्स के मिल रहा है। और देखिए दूसरा रिसेंट न्यूज़ फिर मार्च 26 का ही है, एक और इंजेक्शन अप्रूवल लिया था और ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। अब चलते हैं पॉजिटिव वर्ड्स में। तो देखिए ये जो कंपनी है आज के दिन 30 to 35 न्यू एप्लीकेशंस फाइल करने का सोच रही है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में, और जो कि मोस्टली इंजेक्टेबल बिजनेस में है। देखिए ये इनका जो एंड टू एंड बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आज के दिन। लैटिन अमेरिका में ये बहुत अच्छा स्टेक होल्ड करती है ये पूरा, और वो सब चीज़ मैनेज करती है, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई से लेकर लास्ट माइल तक, जो कि बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। और देखिए इनका जो प्लांट है वो एफडीए अप्रूव्ड है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। आज के दिन इनके पास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं कि, और ये अपना प्लांट को भी एक्सपैंड कर रही है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के डिमांड है उसे भी मीट कर सके। और देखिए ये जो कंपनी जो वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के ऊपर वर्क कर रही है और खुद की एपीआईज खुद डेवलप कर रही है, एंड टू एंड मार्केट को संभाल रही है ताकि इनकी जो सप्लाई चेन है उसमें जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सके अपने कस्टमर्स के लिए। और देखिए अगर वर्ल्ड $100 स्पेंड करती है हेल्थ केयर में तो $47 जो है वो यूएस स्पेंड करती है। तो देखिए यूएस का मार्केट बहुत बड़ा है आज के दिन। देखिए और देखिए ये कंपनी जो है वो डायरेक्ट इंजेक्टेबल बिजनेस को कैटर कर रही है यूएस का, जहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग शॉर्टेजेस दिखता है। और देखिए ये जो सेक्टर है इसमें लीस्ट इरोजन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो देखिए ये जो इंजेक्टेबल बिजनेस है वो बहुत ही स्टेबल बिजनेस और वहाँ पर डिमांड आपको फ्यूचर में बढ़ती हुई दिखेगी, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये इसी सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रही है आज के दिन यूएस मार्केट में। देखिए इन्होंने रिसेंटली 380 करोड़ स्पेंड किया है कैपेक्स और ओपेक्स में इंजेक्टेबल फैसिलिटी में ओवर लास्ट 4 to 5 ईयर्स। और देखिए ये जेनरिक ड्रग्स से भी अपना फोकस शिफ्ट करके कॉम्प्लेक्स ड्रग्स में अपना फोकस कर रही है। और देखिए डाइवर्सिफिकेशन लाना आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। देखिए इन्होंने यूएस में नया इन्वेस्टमेंट भी किया है और इनका जो देखिए फिडिलिटी के साथ जो एक टाई अप है जहाँ पर उन्हें अच्छा कैश इन्फ्यूजन तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस उनका एक नॉलेज पार्टनर डेवलप हो रहा है जो उन्हें R&D में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और देखिए इनका जो पार्टनरशिप है चाइना में जो कि 4th लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ है, वो उन्हें चाइना का भी अनकेटर्ड मार्केट जो है वो कैप्चर करने के लिए हेल्प करेगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। और देखिए इनका जो मैंने बताया कि इनका जो एक्सपेंशन प्लान्स है, कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है इनका दोनों प्लान्स पर, और पोस्ट एक्सपेंशन इनका जो कैपेसिटी है वो 3x हो जाएगा ताकि वो पूरे यूएस मार्केट और लैटिन अमेरिका और चाइना जैसे नए डेवलपिंग मार्केट्स को वो केटर कर पाए। और देखिए इनका जो सेल्स है जो मैंने आपको दिखाया, सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्स्टेंटली ऑन एन इंक्रीजिंग नोट है। ये एक जीरो डेट कंपनी जो कि बहुत अच्छी बात है, और इनका जो शेयर्स है वो भी आज के दिन प्लेज्ड नहीं है। देखिए वो अपना बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो जेनरिक प्रोडक्ट्स से ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। उन्होंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, एफडीए अप्रूवल्स लिए हैं, और देखिए इंजेक्टेबल बिजनेस में वो अपना कैपेसिटी को ग्रो कर रहे हैं, वो यूएस का मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए वो अपना डिपेंडेंसी हटा रहे हैं जेनरिक मार्केट से। और देखिए इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी बहुत प्रो गवर्नमेंट अप्रोच है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आज के दिन चाहती है कि मार्केट में चीप मेडिसिन आए, जो कि जेनरिक ड्रग्स के थ्रू ही पॉसिबल है, बल्क जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। और गवर्नमेंट ऐसे कंपनीज को आगे जाके सपोर्ट भी कर रही है। और देखिए ये जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा लो पीई में ट्रेड कर रही है कंपेयर टू its peers। और देखिए ये सब भी पॉजिटिव फैक्टर्स है जो मुझे लगता है कि ये कंपनी को अच्छा ग्रो करने में हेल्प कर सकती है फ्यूचर में जाकर। और देखिए ये कैश रिच कंपनी भी है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब चलते हैं इनके कॉशन अलर्ट्स पे। तो देखिए इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लैटिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। लैटिन अमेरिका का मार्केट दो इन्होंने बहुत अच्छी तरह एंड टू एंड मार्केट कैप्चर किया है, पर वहाँ का मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल है और धीरे धीरे काफ़ी सारी कंपनीज़ वहाँ पर अब इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट की है।
और देखिए आज के दिन बहुत हाई कंपटीशन है जेनरिक ड्रग प्रोडक्शन में, और जो प्रॉफिट मार्जिन है देखिए जेनरिक ड्रग प्रोडक्शन में वो भी काफ़ी कमती है। तो इसी कारण ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रही है और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है और बहुत नीच मार्केट को कैप्चर कर रही है जहाँ पर वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई कर सके और अपना डिमांड भी मेंटेन कर सके। और देखिए यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण देखिए इनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर चाइना से एक्सपोर्ट करते थे लैटिन अमेरिका को और यूएस को हिट आ सकता है आज के दिन। और देखिए ये कंपनी कैश रिच होने के बाद भी बहुत कमती डिविडेंड पे करी है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर हम मान सकते इस कंपनी के लिए। और देखिए इन्होंने जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आज के दिन इशू किया है वो देखिए बाद में जाके जब वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो उसके कारण इनका ईपीएस जो है वो थोड़ा बहुत डाइल्यूट हो सकता है फ्यूचर। देखिए मैंने आपको इस कंपनी का सब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो समराइज़ कर दिया है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके अगर ये यूएस और चाइना और यूरोप का मार्केट को अच्छा कैप्चर करे और अगर अपना जोग्राफिकल जो इनका कंसंट्रेशन है उसको अगर वो डाइल्यूट करे तो ये फ्यूचर में जाके ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकती है। और ये अपना प्रोडक्ट्स भी डाइवर्सिफाई कर रही है। आज के दिन डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग जो है वो बहुत इंक्रीज। और देखिए इंडस्ट्री पी से भी ये काफ़ी लो में ट्रेड हो रहा है और ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आज के दिन। रिसेंटली इनको 2 यूएस एफडीए अप्रूवल्स भी मिला है जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा यूएस मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये कंपनी एक अच्छी बाई बनती है आज के दिन और आप इसे एक मे बी स्टैगर्ड बाइंग के साथ इसे अक्यूमुलेट कर सकते अगर आपको ये कंपनी फेवरेबल लग रही है तो सभी पॉइंट्स पे। तो मैं अपना जो एनालिसिस है वो यहीं ख़त्म करता हूँ। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको जो भी बताया वो मेरे रिसर्च के ऊपर आधारित है और कुछ भी ये स्टॉक पे डिसीजन लेने से पहले आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच।